While performing the processing operation, the processor needs to place the store instructions temporarily to be executed and the data to be used with those instructions. The computer's memory in the system unit is used to store data, instructions and information. The memory chip on the circuit board in the system unit perform the function. The memory stores three basic items: the operating system and the other system software that controls the usage of the computer equipment, the application programs designed to carry out the specific tasks such as the word processing, and the data being processed by the application program. This role of memory to store both data and program is known as the stored program concept. तो जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, जब भी हम परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं ऑपरेशन को, तो उसमें क्या होती है, कुछ टाइम के लिए जो होती है हमारी मेमोरी जो होती है स्टोर की जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी डेटा को. तो वो कुछ टाइम के लिए जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, जो कि थोड़े टाइम के लिए उसमें स्टोर की जाती है. और ये जो होता है जो ये फंक्शन को रन करता है. और इसमें जो थ्री बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे होती हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का, वो कंट्रोल करता है जो कि इक्विपमेंट, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाता है उससे लिंक होता है कंप्यूटर के इक्विपमेंट. एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसमें होता है. और डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे जो कि स्टोर करते हैं डेटा को, और एज वेल एज कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो भी उसमें होते हैं मेमोरी में. The size of the memory is measured by the number of bytes available for use. The kilobyte of the memory, abbreviated KBK, is equal to exactly 1024 KB. To make storage definition easier to identify, the computer users often sound a kilobyte down to 1000 bytes. For example, if the memory chip can store 100 KB, it is said to hold 100 and 1000 bytes. A byte, abbreviated MB, is equal to the approximately 1 billion bytes. The system unit contains two types of memory, volatile and non-volatile. The contents of the volatile memory are lost, erased when the computer power is turned off. The concepts of the non-volatile memory, on the other hand, are not lost when the power is removed from the computer. RAM is as an example of volatile memory. ROM, flash memory, or the CMOS, all the example of the non-volatile memory. The following section discuss each of these memories. So जो साइज़ होता है मेमोरी का वो हम मेजर करते हैं बाइट्स में. जैसे कि किलो बाइट्स में हम करते हैं केबी जिसे हम बोलते हैं, उसमें कितनी बाइट्स होती हैं, 1024 स्टोर होती हैं. वैसे ही जो किलो बाइट्स होते हैं उसको हम 1000 बाइट्स भी कहते हैं एक मोटे मोटे तौर पे. एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर 100 केबी है तो वो कितनी बाइट्स होल्ड करके रखता है, तो वो 100,000 बाइट्स को कंट्रोल करके रखता है. सो इसे हम क्या बोलते हैं, मेगाबाइट कहते हैं, जिसे हम MB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स होती हैं. दूसरी बात, यहाँ पर दो तरह की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल वो होती हैं जो आसानी से गायब हो जाती हैं या इरेज हो जाती हैं, और नॉन वॉलेटाइल वो होती हैं जो कि आसानी से डिलीट नहीं होती, परमानेंट होती है एक तरीके से, जो स्टोर्ड होती हैं. तो जैसे कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो जो होती है जैसे जो कि एकदम से गायब हो जाती है, इरेज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है. वो कैसे होती है कि जब भी आपका कंप्यूटर बंद होता है तो जो मेमोरी में जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो इरेज हो जाती है, मतलब जब आप कंप्यूटर खोलोगे तो वो इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है. बट दूसरी मेमोरी होती है जो कि आपके हार्ड डिस्क में होती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. वो जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है. मतलब अब अगर आपने कोई चीज़ सेव कर दी है डॉक्यूमेंट, तो वो आपकी कहाँ पर चल जाती है, रोम में चल जाती है, एक परमानेंट बन जाती है. मतलब आपकी लाइट भी चले जाए, जब भी आप फिर से ऑन करोगे तो वो स्टोर्ड रहती है ऑलरेडी. तो उसे क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे. Primary memory, which is one of the most significant part of the computer, stores the necessary program of the system software. The memory determines the size of the number program that can held within the computer at the same time. The main memory or the primary memory can be divided into two parts: RAM, random access memory, and the ROM, read-only memory. So primary हमारी जो memory होती है वो दो तरह की होती है जो कि सॉफ्टवेयर रन करने के लिए यूज़ होती हैं. तो ये जो दो होती हैं वो दो पार्ट में हमारी जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैम में और रोम में. तो जो रैम होती है रीड एसेस मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी होती है. अब हम देखते हैं कि रैंडम एसेस मेमोरी क्या होती है और रीड ओनली मेमोरी क्या होती है. तो रैंडम एसेस मेमोरी, द मेमोरी चिप इज यूज्ड
is a system unit called the RAM. When the computer is powered on, the certain operating system files, such as the files that determines how your Windows desktop players are loaded from the storage devices such as the hard disk into the RAM. These file remains as a RAM as long as the computer is running. As the additional program and the data are required, they are also read from the storage into the RAM. The processor acts upon the data while it is in the RAM. During the time, the contents of the RAM may changes as the data is processed. The multiple program can be loaded into the RAM simultaneously, providing you have enough RAM to accommodate all the program. The program with which you are working currently are displayed on the screen. RAM is a volatile, which means the items stored in the RAM are lost when the power of the computer is turned off. For this reason, many items needed for the future use must be saved or copied from the RAM to storage devices such as the hard disk before the power of the computer is turned off. Two basic types of RAM exists, the dynamic and the static RAM. When discussing the RAM using the normal refer to the dynamic RAM, also called the DRAM. The type of the memory that must be re-energized constantly as it loses its content. One type of DRAM called the synchronous DRAM, SDRAM, is much faster than the DRAM because it synchronizes to the system clock. DRAM, Rambus DRAM, is the newer type of DRAM that is never faster than the DRAM. Double data rate DDR and SDRAM is also called the SDRAM2, which is also faster than the SDRAM. सो अब हम देखते हैं यहाँ पर रैम के बारे में. तो रैम क्या होता है? एक मेमोरी चिप होती है जो सिस्टम यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं. इस रैम में क्या होता है कि कंप्यूटर जब भी हमारा ऑन होता है तो सर्टेन ऑपरेशन जो फाइल्स होती हैं वो इस में स्टोर हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए. ठीक है, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है और इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर जब तक रन करता है तब तक ये मेमोरी में चलती रहती है, ये स्टोर होती रहती है नई इन्फॉर्मेशन और फिर पुरानी वाली डिलीट होती रहती है. उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी वोलेटाइल होती है रैम. जैसे ही आपकी लाइट स्विच ऑफ हो जाती है तो ये जो होती है गायब हो जाती है, या कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो ये बिल्कुल गायब हो जाती है. तो इसीलिए अगर आपको इसको सेव करना है, अगर आपको इस चीज़ को जो भी इसमें होता है वो अगर आपको आप उसको सेव कॉपी कर सकते हो, उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस में सेव कर सकते हो, हार्ड डिस्क में, बिफोर, इससे पहले कि आपकी लाइट चली जाए उससे पहले आप सेव कर सकते हो. तो उसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, उसे बोलते हैं. अब बात करते हैं हम रोम की. तो रीड ओनली मेमोरी. द रीड ओनली मेमोरी इज द नेम गिवन टू द मेमोरी चिप स्टोर डेटा दैट only can be read. It is the data stored in the ROM chip, cannot be modified. Hence the name is read only memory. While the RAM is volatile, the ROM is non-volatile and its components are not lost when the power to the computer is turned off. The ROM chips thus contain data, instructions or information that is recovered. The computer is turned off. The ROM chips thus contain data, instruction or information that is recorded permanently. For example, ROM contains a sequence of instructions that the computer follows. Load the operation system and other files when you first turn the computer on. The data, instruction or the information stored in the ROM chips are recorded often when the chip is manufactured. The ROM chip that contains the permanent written data, instruction or information are called the firmware. Another type of ROM chip is called the programmable read-only memory chip, PROM chips. The blank PROM chips, which are permanently placed item, the instruction used in the program of the PROM chips are called the microcode. Those microcodes is programmed into the PROM chips in functions like regular PROM and cannot be erased or changed. So रीड ओनली मेमोरी जो होती है, जो हमने एक तरीके की मेमोरी चिप होती है जो कि स्टोर करती है डेटा को. तो इसमें जो होती है रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये सिर्फ रीड करने के लिए होता है, डेटा को रिट्राइव करके आप रीड कर सकते हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है. सो इसमें ये एक तरीके की, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो रैम होती है, रैम वो वॉलेटाइल होती है, मतलब वो कुछ टाइम के लिए रहती है, टेम्पररी रहती है, उसके बाद कुछ गायब हो जाती है. पर रोम की बात करें रीड ओनली मेमोरी में, वो नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब वो आसानी से गायब नहीं होती है, इसके कंटेंट गायब नहीं होते हैं. अगर कंप्यूटर की लाइट भी चली जाती है तो भी ये स्टोर्ड रहते हैं आपके कंप्यूटर में, सारा डेटा स्टोर रहता है, सारी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो रिकॉर्डेड रहती है परमानेंटली आपके कंप्यूटर में. ठीक है, तो ये जो इसमें और भी चिप्स हैं उसको, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, एक चिप जो है परमानेंट रिटन डेटा जो होता है उसे हम फिल्मवेयर भी कहते हैं. और हम अब बात करते हैं CMOS की.
Another type of memory chip in the system unit is complementary metal oxide semiconductor memory. Complementary metal oxide semiconductor memory, the abbreviation CMOS, is used to store the configuration information about the computer, such as the type of the disk, drives, keyboard, monitor, the current date or time, and the other startup information needed with the computer to turn on. CMOS chips use battery power to retain the information even when the power of the computer is turned off. The computer backed CMOS memory thus keep on maintaining the calendar, time, date, current even when the computer is off. Unlike the ROM, the information stored in the C-ROM memory can be changed, such as when you changed standard time and daylight saving time. अब ये CMOS क्या होता है? ये CMOS एक तरीके की मेमोरी चिप होती है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा होती है मेटल ऑक्साइड की. ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, मतलब मेटल से ऑक्साइड से बनी हुई होती है. और ये जो होती है एक एब्रीवेटेड, जिसे हम एब्रीवेटेड हम CMOS भी कह सकते हैं. सो इसमें क्या होता है कि ये जब भी कभी लाइट जली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं थोड़े बहुत. जैसे कि टाइम ये मैनेज करके रखता है, टाइम कैलेंडर सबको रखता है मैनेज करके. इवन जब लाइट चली भी जाती है तब भी उसको मैनेज करके रखता है, उसे हम CMOS कहते हैं. सो ये इसका फंक्शन होता है.